जम्मू कश्मीर की सरकार का बजट, चूंकि आप जानते हैं हम एक केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक केंद्र शासित प्रदेश में कोई लोकतांत्रिक सरकार बनी नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर का बजट अब लोकसभा में पारित होता है, वहीं पर पेश भी होता है और पेश होने के बाद वहीं पर पास भी होता है। तो परसों जो बजट पेश किया गया, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, उस बजट की बजट स्पीच में मुलाजमत को लेकर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 20,323 एडिशनल पोस्टें अलग अलग लेवल्स पर आइडेंटिफाई की गई हैं और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट के लिए रेफर कर दी गई हैं। और साथ में यह भी कहा गया है कि 1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर 11,000 अपॉइंटमेंट्स अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर दी गई हैं। और दूसरा यह भी कहा गया है कि गरीब और कमजोर तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नौकरियां मिली हैं और यह भी कहा गया है कि 1,850 के करीब मुलाजमतें जम्मू कश्मीर बैंक ने अलग अलग लेवल पर दी हैं। और साथ में यह भी क्लेम किया गया है कि 1,37,870 के करीब नौजवान हैं जिन्हें मदद की गई है कि वो अपनी कोई दुकान खोल सकें, अपना कोई काम खोल सकें या कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का फायदा उठा सके। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जैसे मैंने आपको कहा था, आज से लगभग 3 महीना पहले दिसंबर के महीने में मैंने आपको कहा था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने लोकसभा में उस वक्त यह वादा किया था कि 15 जनवरी तक जो हमने वैकेंट पोस्टें आइडेंटिफाई की हैं, वो सारी वैकेंट पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी जाएंगी। और मुझे जो इत्तला मिली थी उसमें था कि 18,000 पोस्टें आइडेंटिफाई की गई हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्र सरकार को यह कहा है कि 20,323 के करीब पोस्टें हैं जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर दी गई हैं। हकीकत यह है कि अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये पोस्टें रेफर नहीं की गई हैं। क्यों नहीं की गई हैं वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सवाल पूछते हैं और आप परेशान भी होते हैं कि आपने कहा था कि इतनी सारी पोस्टें रेफर हो रही हैं, तो अब क्या हुआ। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने पोस्टों को विड्रॉ करने का फैसला किया था। क्यों किया था? उसकी वजह यह थी कि जम्मू कश्मीर की सरकार को जब यह पता चला कि अलग अलग वक्तों में रिक्रूटमेंट के सिलसिले शुरू हुए, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को मंतकी अंजाम तक कभी पहुंचाया नहीं गया, यानी कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट शुरू हुई और रास्ते में जाकर रिक्रूटमेंट रुक गई, मुकम्मल नहीं हो पाई। अब रिक्रूटमेंट जब मुकम्मल नहीं हो पाई तो वजूहात ढूंढने की कोशिश की गई। तो वजूहात जब ढूंढने लगे तो पता चला कि जो एडवर्टीजमेंट इशू की गई, कहीं पर एडवर्टीजमेंट चैलेंज हुई है और किसी जगह पर रिक्रूटमेंट चैलेंज हुई है। और रिक्रूटमेंट जब चैलेंज हुई है तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट को लेकर कहा गया है, रूल्स को लेकर कहा गया है कि कानून तो ये था और आपने रिक्रूटमेंट यूं कर दी है। तो जिन जिन कारणों की वजह से कोर्ट में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स फंसी रही और कोर्ट में अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के कारण जहां जहां पर सरकार को कोर्ट ने लताड़ा, सरकार की कमियां कमजोरियां निकाली और सरकार को यह कहा कि आपने ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सही तरीके से नहीं किया है, जिन जिन जगहों पर और जो जो कमियां, जो जो लेकुनाज कोर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए, जिन लेकुनाज की बुनियाद पर अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग वक्तों में पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, SSRB की हो, सिलेक्शंस को लेकर कोर्ट में गए और लंबे लंबे वक्तों तक कोर्ट में वो मामले लटकते रहे, उनका फैसला नहीं हो पाया। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्ट को रेफर करने से पहले जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तय किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी को यह काम दिया जाएगा कि जितने भी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं और जो जो डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट अपनी तमाम वैकेंसीज को GAD को भेजेंगे और GAD ये सारी वैकेंसीज इस कमेटी को भेजेगा। ये कमेटी एडवर्टीजमेंट को खंगालेगी, रूल्स और नॉर्म्स को खंगालेगी और देखेगी कि जो पोस्ट रेफर की जा रही हैं पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, उनमें कोई टेक्निकल,
कोई लीगल लेक्यूना तो नहीं है जिसके कारण कल जब ये पोस्ट एडवर्टाइज हो जाएंगी, रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उसके बाद कहीं ये लिटिगेशन का शिकार तो नहीं होंगी। तो इसलिए उन लेक्यूनाज को निकालने के लिए और साफ और शफाफ एडवर्टीजमेंट्स जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंचे, रूल्स का ध्यान रखा जाए और जिन पोस्टों को एडवर्टाइज किया जा रहा है, क्या उन पोस्टों को एडवर्टाइज करने से पहले उनके कानून बने हुए हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, उन बच्चों को सिलेक्शन के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि जनाब आपके तो रूल्स ही नहीं है, बिना रूल्स के हम आपको रिक्रूट कैसे करेंगे। ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्टों का मामला था, फिजियोथेरेपिस्ट सिलेक्ट हुए, सिलेक्ट होने के बाद जब वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चले गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पोस्टें ही नहीं है आपके लिए, हम कहां आपको लगाएंगे। तो ये सारी गलतियां जो डिपार्टमेंटों ने अलग अलग वक्तों में की हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि रिक्रूटमेंट का मुकम्मल होने के बाद, सरकार को रिकमेंडेशन जाने के बाद, डिपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद बच्चों को यह पता चलता है कि जनाब यहां या तो कानून नहीं बने हैं, अभी इनके लिए रूल्स नहीं बने हैं, या डिपार्टमेंट ये कहता है जी हमारे पास तो आपके लिए पोस्टें ही नहीं है। तो उसके बाद ये मामले कोर्ट चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कोर्ट उसके बाद सरकार को जब लताड़ती है तो बहुत बुरे तरीके से लताड़ती है। तो इसलिए सरकार ने यह तय किया कि हमारे पास, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैं बावसूख जराए कह रहा था, लेकिन अब बजट स्पीच की कॉपी मेरे पास है और इस कॉपी के मुताबिक और बजट स्पीच में जो चीजें कही जाती हैं उन चीजों को तब कहा जाता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट से इनपुट मिलता है। तो इनपुट मिला है, जम्मू पोस्ट से अलग अलग लेवल्स पर उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट के लिए रेफर किया गया है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो लेक्यूनाज हैं, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश है और कोशिश यह है कि यह कमेटी जब पोस्ट को क्लियर करेगी उसके बाद जाकर ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन को ये पोस्ट जो है वो रेफर की जाएंगी। उम्मीद और तवक्का ये कि ये जो 20,323 पोस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर होने जा रही हैं, यहां तो कहा गया कि हो गई है, लेकिन मेरी इतलात है अभी नहीं हुई है। अगर ये पोस्टें आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, जिस कमिटी के हवाले ये की गई है, उन्हें जल्द अपना काम मुकम्मल करके इन सभी पोस्टों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हवाले करना चाहिए और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भी कहा जाना चाहिए कि आप फास्ट ट्रैक बेसिस पर जल्द से जल्द इस इम्तिहान को जो है, इन इम्तिहानात को मुकम्मल करें और सिलेक्शन इनमें कंप्लीट करें। और यह भी मैं आपको बताऊं कि हर साल अब 150 पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रेफर की जाएंगी। और इस साल भी आप जानते हैं ऑलरेडी जो 2021 का इम्तिहान था वो 2022 में होने लगा था तो नहीं हो पाया। अब वो इम्तिहान कब होगा अभी उसकी डेट्स जो है वो तय नहीं हुई है। डेट्स तय होंगी तो आपको कम्युनिकेट जरूर करेंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा इम्तिहान होगा, तो इसको लेकर मैं क्लैरिटी के साथ आपको ये बताऊं कि दूसरे इम्तिहान की तैयारी हो रही है, एडवर्टीजमेंट्स इशू की जाएंगी और यह भी मुमकिन है कि एक ही साल में 2 बैच कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए अलग अलग सर्विसेज के निकलने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारियों में बिजी रहें। दोबारा से बताऊं मैं आपको कि 20,323 पोस्टें मैंने 18 कही थी, तो अब बजट स्पीच में यह आ गया कि 20,323 पोस्टें आइडेंटिफाई की गई हैं। लेकिन काम जल्द हो, बच्चे जो परेशान हैं उन्हें भी रिलीफ मिले और साथ में बच्चे ये भी कह रहे थे कि उन्होंने शिकायत ये की कि उनका एक इम्तिहान जो है वो 20 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ना तो एडमिट कार्ड निकाले हैं और ना कोई क्लैरिटी है कि 20 को ये इम्तिहान होगा कि नहीं होगा। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसमें एक क्लैरिटी के साथ ये बताएगा कि ये इम्तिहान कब तक होने वाला है, ताकि बच्चे उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें।